ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2023 में उच्च शिक्षा के लिए केवल 40,431 विदेशी छात्र भारत आए, जबकि पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 7.65 लाख अक्टूबर 2023 तक थी। 2022 में भारत पहुंचने वाले विदेशी छात्रों की संख्या 31,910 और 2021 में 22,159 थी। हमारी भारतीय एजुकेशन सिस्टम में चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज, हम जहाँ भी जाते हैं हम एक ही बात सुनते हैं, यदि आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आजकल हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। छात्र कॉलेज तो जाते हैं लेकिन सीखने के लिए नहीं, बल्कि 75% अटेंडेंस बनाए रखने के लिए। एंड आई एम वन ऑफ देम। यही भारतीय शिक्षा की वास्तविक स्थिति है। अंकों को ज्ञान से भी अधिक माना जाता है और ज्ञान का महत्व केवल अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन जीना और अंत में नर्क जाना। विकसित देशों में छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर नौकरियां मिलती है, लेकिन हमारे देश में रोनाल्डो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे और आइंस्टाइन मानव शरीर रचना विज्ञान को उलझा रहे हैं। ईयर 2020 में आखिरकार 34 ईयर्स के बाद हमारे देश को एक नई शिक्षा नीति मिली, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव था। 2 साल हो गए हैं और हम सभी अभी यही है, लेकिन कोई बदलाव नज़र नहीं आए हैं। 1986 से अब तक हमारी सरकार का दावा है कि वह हर साल अपनी जीडीपी का 6% अकेले शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन अगर आप हमारे सरकारी स्कूलों पर नज़र डालें तो हालत कुछ ऐसे है। हमारी भारतीय व्यवस्था का कमाल है कि इसमें न तो शिक्षा है और न ही व्यवस्था। एएससीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 83% शिक्षित भारतीय बेरोजगार है, और एक तरफ हम कहते हैं कि भारतीयों के पास नौकरियां नहीं है। लाखों नौकरियां है, लेकिन लाखों भारतीय बेरोजगार है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में सीखी गई 90% चीज़ें व्यवहारिक दुनिया में बेकार होती है। लेकिन इसमें आपकी भी गलती नहीं है। यदि आप मैथ्स इक्वेशन, संस्कृत श्लोक और राजाओं के नाम हल नहीं कर सकते तो अफसोस, तुम पास नहीं हो पाओगे और ये दुनिया तुम्हें अनपढ़, जाहिल, गंवार और असभ्य कहेगी। एजुकेशन सिस्टम एक कठिन व्यवसाय है। हर शिक्षक कहता है कि यदि आप अच्छे अंक नहीं लाते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे और दुनिया कभी भी आपका सम्मान नहीं करेगी। बट हॉनेस्टली उनकी गलती नहीं है, क्योंकि 75% उनका समय कॉलेज और स्कूल में बीतेगा। और दिलचस्प बात यह है कि उनका करियर हमारे शैक्षणिक प्रदर्शन पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब सभी को एक ही सिलेबस पढ़ना होता है और एक ही परीक्षा देनी होती है तो यह एक बहुत बड़ी चीज़ को जन्म देने के अलावा कुछ नहीं करता, जिसे अनहेल्थी कंपटीशन कहा जाता है, जो छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। हमें कौशल और डिग्री के बीच के अंतर को समझना चाहिए। एक व्यक्ति डिग्री होने के बाद भी बेवकूफ़ हो सकता है, जबकि वह बिना डिग्री के भी कुशल हो सकता है। स्कूल और कॉलेज में आपसे एक ही बात कही जाएगी, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बट हॉनेस्टली फेलियर्स विल टीच यू व्हाट सक्सेस कैन नॉट। असफलताएं तुम्हें सिखाएगी कि सफलताएं क्या नहीं कर सकती। और तुलना करना बंद करें, क्योंकि जब आप अपनी तुलना किसी और से करते तो आप परिणाम देखते, प्रयास नहीं। आप परिणाम देखेंगे लेकिन उनकी मेहनत नहीं। तुलना के चक्कर में न पड़े। और माता पिता से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करना बंद करें, क्योंकि जिस दिन आपका बच्चा आपकी तुलना किसी और माता पिता से करना शुरू कर देगा तब आपको बेहद दुख होगा। शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यह समझने का समय आ गया है कि शिक्षा और डिग्री दो अलग अलग चीज़ है। According to NCRB, National Crime Record Bureau data, in 2021, 13,089 students died due to suicide, an increase from 12,526 students suicide in 2020. 43.49% of these were female, while 56.51% were male, and 10,335 students suicide in 2019. Teenager wrote suicide note on exam paper. Indian education system should be about understanding and applying your knowledge. My death should be a lesson and a reason for system to change.